हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं फैशन एजुकेशन। जैसा कि आजकल आप फैशन एजुकेशन में देख रहे हैं, हम फैशन की दुनिया में घुस चुके हैं और इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ और कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ हिस्टोरिक मूवमेंट उन पे बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं और इसमें हमें साथ दे रहे हैं हमेशा की तरह शाहजहां। अस्सलाम वालेकुम शाहजहां। कैसे हैं आप अर्सलान? मैं बेहतरीन। कैसा लग रहा है आपको ये फैशन? वैसे आप तो लिखते भी हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत ही मज़ेदार सजा रहा है क्योंकि एक सर्टेन टाइम तक मैं फैशन से बहुत एसोसिएटेड था, क्योंकि पता नहीं बहुत कम लोग जानते हैं कि मुझे भी थोड़ा इस फील्ड में घुसने की ख्वाहिश थी। मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर बनना चाहता था, लेकिन फिर वो आई थिंक वो आपका जो शौक है वो मेरे इन वीडियोस के थ्रू निकाल रहा है और मुझे वो से हम लेके आ रहे हैं। सो मुझे वो इंडस्ट्री का जो एक शुरू से एक कह लीजिए कि एसोसिएशन थी, वो मुझे फैशन इंडस्ट्री से स्पेशली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये बड़ी एक यूनिक सी इंडस्ट्री है, ये इसके डायनामिक्स जो हैं वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री से बहुत डिफरेंट। और अगर आप एक्चुअल में आपको मैं थोड़ी इनसाइडर बात भी बताऊं तो जो फैशन के लोग हैं ना, वो वैसे भी अपने आप को फिल्म से बड़ा दूर रखते हैं। ऑल्दो उनको भी एक फिल्म में हमेशा एक इंटरेस्ट है, लेकिन वो अपने आप को हमेशा कहते हैं कि नहीं, हम इससे ऊपर हैं। तो वो हमेशा से एक फिल्म और फैशन की जंग जो है वो चलती रहती है। ऐसी है। सो आज हम क्या करने वाले हैं फैशन इंडस्ट्री से? आज हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जा रहे हैं फैशन में, विच यू नो आई लव एंड आई नो आपको भी आप साथ साथ बड़ा मजा आता है। मुझे तो बहुत, मुझे लगता है मैं दोबारा जिंदा हो गया हूँ ये चीजें डिस्कस करके। जी, तो आज जो हम एक्चुअली देख रहे हैं वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इसको समझना मैं थोड़ा सा समझा दूं जरूर। तो हम एक्चुअली जो आज कर रहे हैं वो हम जो बेस्ट डिजाइनर्स ने जो खुद फोटोग्राफ्स चूज किया एज देयर फेवरेट, जो कि उनकी किसी मलबूसात की या उनकी किसी कैंपेन की उनकी फेवरेट शूट्स हैं, तो आज हम उनमें से बेस्ट जो हैं वो टॉप 10 देख रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली, और ये वो डिज़ाइनर्स हैं जो कि पाकिस्तान के लेजेंडरी डिज़ाइनर्स में जिनका नाम आता है। एक सवाल मेरा छोटा सा, क्योंकि जैसे आपको पता है हमेशा वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी मेरी बकवास होती है, बड़े मजे की बात होती है। वो बड़ी अच्छी बात है कि आप उसको बड़े प्यार से जवाब देते हैं, लेकिन मैं करता बदतमीजी हूँ। मैंने ये पूछा था कि किसी भी कैंपेन का, फैशन कैंपेन का, ये कोई फैशन की जो एक तो इसकी फोटोग्राफी भी डिफरेंट है ना, ये कोई वो वाला सही पता लगता है कि फोटोग्राफर कौन है वो जो फैशन शूट्स आप देखते हैं। जी, इट्स अ फैशन फोटोग्राफर्स जॉब। ये हर फोटोग्राफर नहीं करता। क्या यूनिकनेस है, या क्या एक कह लीजिए कि हम कैसे कहेंगे कि ये अच्छी कैंपेन शूट हुई है या ये एक अच्छी तस्वीर है, उसके क्या क्राइटेरियाज हैं? अच्छा, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो कि एक फैशन फोटोग्राफ को बनाती है वो होती है उसकी कॉम्पोजिशन, कि वो कितनी परफेक्टली कंपोज्ड है, क्या उसमें फोरग्राउंड बैकग्राउंड का कोई प्ले है, क्या उसके अंदर हमने प्रोडक्शन डिज़ाइन के ऊपर फोकस रखा है, क्या जो सुपर मॉडल या मॉडल जो उसके अंदर है, क्या वी आर फोकसिंग ऑन देयर एक्सप्रेशंस, जो एक वो कॉम्पोजिशन और जो उसकी डिफरेंट टोनैलिटीज़ को हम एक साथ देखते हैं, तो दैट आई थिंक इज़ नंबर 1। नंबर 2 जिस चीज़ को हम देखते हैं वो उसकी यूनिकनेस। ऑब्वियसली देखें, अब अनफॉर्चुनेटली पिंटरेस्ट का ज़माना है, और अब तो हम उस लेवल पे आ गए हैं कि हर पिंटरेस्ट से उठाई हुई चीज़ को हम अपने इंस्टाग्राम पे लगा के भी कहते हैं कि ये तो अभी नाश्ता किया है। तो सिमिलरली फैशन इंडस्ट्री में भी ये कुछ होने लगा है कि बहुत सी कैंपेन्स आप देखें, बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं और जो फोटो आती है वो फिर पिंटरेस्ट से निकली होती है। तो यू नो, ये यूनिकनेस जो कुछ लोगों में रह गई है ना, दे स्टैंड आउट। तो सेकंड चीज़ यूनिकनेस है, और जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके ब्रांड का ईथोस, कि ये नहीं है कि आप यू नो कि आप सना सफ़ी नाज हैं लेकिन आप लॉन्जरे स्टाइल में शूट करें, यू जस्ट कांट। तो वो एक जो ब्रांड का ईथोस है, जो कि उसकी यूएसपी है, जो कि उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो जब आप अपने कैंपेन में दिखाते हैं तो वो ब्रांड का विजन है। बिल्कुल, और वो हमेशा वो विजन आपको एक्चुअली आगे लेके जाता है। एंड ऑफ कोर्स विजन्स जो है वो इवॉल्व होते हैं, बट अगर वो सही राह में इवॉल्व हो तो दैट ब्रांड सक्सीड्स। तो फैशन फोटोग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंस है विद इन द फैशन वर्ल्ड, क्योंकि हम इसको फैशन फोटोग्राफ को एडिटोरियल कहते हैं। ठीक है। तो जो एडिटोरियल फोटोज होती हैं वो होती ही इन बेसिस पे मबनी है। एक छोटा सा और सवाल, फिर हम अपनी लिस्ट पे चलते हैं। वो ये है कि जब क्योंकि मैंने भी एक
अरसे तक तस्वीरों को बहुत देखा भी है और परखा भी है, कह सकते हैं। पहले होता था ना कि कोई शूट देखते हैं ना, आप कह देते थे कि ये जो है ये टप्पू है, ये अत्थर है, ये खावर का काम हो सकता है। बिल्कुल। आप फिर पढ़ते थे तो आपको वो कोलैबोरेट हो जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा नहीं होता। नहीं, और यही एक्चुअली मेरा जो मैं आपको कह रहा था कि जो यूनिकनेस का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि अगर देखें, अगर हर कुछ आपको गूगल ने ही सिखा देना है तो फिर आपकी स्किल्स की क्या ज़रूरत है? फिर तो हर चलता फिरता इंसान फैशन फोटोग्राफर बन जाए। और जो कैमरा तो हर एक के पास जी है। बिल्कुल। तो कोई भी आई थिंक फैशन फोटोग्राफर बन गया तो फिर वो यही होगा कि जो जहाँ पे हम टप्पू जवेरी का नाम लेते थे या फिर हम कहते थे अच्छा दिस इज खावर रियाज, तो वो चीज़ अब के ज़माने में आपको टप्पू जवेरी और खावर रियाज मिल ही नहीं सकते ना, बिकॉज दे आर ऑल कॉपिंग ईच अदर। तो वो जो एक यूनिकनेस है, जब वो पिंटरेस्ट जब तक नहीं छोड़ेंगे ना, जब तक वो एंगल्स को कॉपी करना नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे के और इंटरनेशनल, जब तक ये अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन होती रहेगी जी नहीं आएगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्ट। सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं? सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है और इनको कहा जाता है कि ये पाकिस्तान की ब्राइडल इंडस्ट्री की रेनिंग क्वीन है और ये रही हैं डेकेड से, जो कि ऑफ कोर्स है बंटो आपा यानी बंटो काज़मी जी। अब बंटो आपा जो है ऑब्वियसली ब्राइडल्स की वजह से तो अपने उरूसी मलबूसातियों से बहुत फेमस हैं, लेकिन उन्होंने एक शाकार जिसको हम कह सकते हैं वो किया 2005 में, जो कि लेट MF हुसैन हैं, जो कि इंडिया के बहुत मशहूर पेंटर, जिन्होंने आपको याद होगा माधुरी से वो इतने इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने गजगामिनी बनाई और वो बहुत उनको फीमेल फॉर्म से उनको एक प्यार था। आज मेरा एक बात इधर गजगामिनी से याद आ गई। जी करिए। क्या मैं कह बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। गजगामिनी में स्टार्ट में गाना आता है माधुरी का जी, ऑल्दो वो कोई इतनी हिट मूवी नहीं थी, ना क्रिटिक्स ने पसंद किया। आप कभी ना वो गाना देखें, उसने वो गाना शूट ऐसे कराया कि उसने जो माधुरी की चीज़ें हैं ना, माधुरी के एक्सप्रेशंस, माधुरी का डांस, वो चीज़ें हटा के उसने माधुरी को प्रेजेंट किया था स्क्रीन के ऊपर। उसमें उस पूरे गाने में माधुरी की शक्ल नहीं आती, लेकिन जो लिरिक्स चल रहे हैं वो उस पर डांस प्रॉपर्ली कर रही है। तू है मेरा सी दीवानी। इट मींस कि ये आप आर्ट का लेवल देख रहे हैं, वो कितना बड़ा आर्टिस्ट था MF हुसैन कि उसने माधुरी को मार दिया जी, और वो गाना बनाया। बिकॉज देखिए एक बड़ी मजे की बात है, हम इसमें थोड़ा आर्ट की तरफ जाएं तो MF हुसैन जब फीमेल फॉर्म को देखते थे तो वो एक्चुअली उसकी हर बिनाल लेयर के नीचे की लेयर को देखते थे। तो आई थिंक वो गाना भी बड़े मज़े की एक उनकी रिफ्लेक्शन है ऑफ हिज वे ऑफ लुकिंग एट वुमेन। तो बड़ा खूबसूरत उनका एक ये पेश था, जिस तरीके से उन्होंने खिराज तहसीन पेश की टू माधुरी एंड देन बंटो आपा पेड हर ऑनर्स एंड ट्रिब्यूट टू MF हुसैन साहब। उनको एक बहुत खूबसूरत उन्होंने एक शेरवानी कोट बना के दिया, जो कि एक्चुअली उनकी अपनी फोटोग्राफ्स में, उनकी अपनी पेंटिंग्स में से उठाई हुई पीसेस हैं, जो कि उस कपड़ों के ऊपर एम्बेलिश्ड हैं और स्टिच्ड हैं। तो वो बहुत खूबसूरत एक उनकी वो फोटोग्राफ है और ये बंटो आपा की ऑफ कोर्स वन ऑफ हर फेवरेट मोमेंट्स भी है लाइफ में। तो ऑफ कोर्स दैट्स ग्रेट। सो शाहजहां सेकंड कौन सी तस्वीर है ऐसी? तो हम अरसान जो सेकंड जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, वन ऑफ द आई थिंक आपके भी फेवरेट वो डिज़ाइनर है, मैं आई थिंक अगर नाम ना भी लूँ तो आप गेस कर सकते हो कौन है। उमर सईद बिकॉज वो हैं वन ऑफ पाकिस्तान मोस्ट फेमस। तो इनकी जो हम फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में पॉपुलर नहीं है, दिस इज एक्चुअली एन अवार्ड विनिंग फोटो और इसको दुनिया भर में अवार्ड मिला है वन ऑफ द बेस्ट फैशन फोटोग्राफ्स। तो ऑफ कोर्स उमर सईद जिनका काम बोलता है तो उनकी वही ना, मैं अभी आप मेरे सामने प्रीमियर पे इकट्ठे थे जी, लंदन नहीं जाऊंगा जी, और वहाँ जब कपड़े आए तो मैंने देखते ही कह दी कि ये उमर सईद के कपड़े, और फिर हमने कोऑर्डिनेट किया और वो उमर सईद के ही निकले। सो ये कितनी खूबसूरत बात होती है किसी डिजाइनर की कि जब आप उनके कपड़े देखे कह दें कि ये उस डिजाइनर, और वो एक्चुअली इतने यूनिक होते हैं कि आपको पता होता है कि दिस कैन बी नो वन बट उमर सईद। तो वो आई थिंक एक उनकी एस्थेटिक सेंस बहुत खूबसूरत है, और ऑल्दो बहुत लोग कलर्स से खेलते हैं, लेकिन द वे उमर सईद वर्क्स आई थिंक, उनका तो कलर का जो शेड होता है ना वो भी कहते हैं मैं उमर सईद। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सो क्या रीजन है इस जो इस फोटो की हम बात कर रहे हैं, ये एक
बहुत खूबसूरत इमेज इसलिए भी मानी जाती है, दिस वाज एक्चुअली शॉट इन हांगकांग। ओके, और मैं भी ये देख लूँ ना साथ साथ जी, वो तस्वीर। ये हांगकांग में फोटोशूट जो है ये हुई थी 2007 में। ओके। और ये आई थी प्रीवे एशिया मैगजीन, एक बहुत मशहूर मैगजीन है फैशन का, उसके अंदर। जी। और ये उमर सईद की एक कलेक्शन थी कार्निवल डे कुचो, जो कि लक्स से रिलेटेड एक ठीक है। ब्रांड था बेसिकली, बट दिस वाज हिज ओन कलेक्शन फॉर दैट स्पेसिफिक वो। तो इसके अंदर एक बड़ा मजे की बात है कि जहाँ पे फैशन और फोटोग्राफी का एक बहुत ज़बरदस्त मिलाप है, बिकॉज इवन इन द वे द फोटोशूट इज डन, इट्स प्योरली ब्लैक एंड वाइट, इट्स अ मोनोक्रोम इमेज, लेकिन उस मोनोक्रोमैटिक इमेज के अंदर भी इतनी लाइफ है। एंड जो अगर आप इमेज देखें जिस तरीके से शी इज़ इन द ट्रैम, तो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इमेजेस। इन फैक्ट आई कंप्लीटली अग्री वाई दिस वन द बेस्ट इमेज इन द वर्ल्ड, बिकॉज इट डिजर्व्स इट। बड़ी ज़बरदस्त ये फैशन इमेज है। मतलब आप अगर मैं एक आम इंसान जैसे मुझसे फैशन का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उस एतबार से अगर ये तस्वीर देखें तो आपको उसके जोड़े की एक एक क्या कह रहे हैं उसकी एक फॉल नजर आ रही है, एक सिलुएट, उसका एक कट, उसका प्रॉपर तरीके से दिख रहा है एक तस्वीर में, और ऊपर से ब्लैक एंड वाइट। एंड इवन लाइक इस फोटो की आई थिंक सबसे बेस्ट बात यह है कि ऑल्दो के ये कलर में नहीं है, बट बिकॉज उमर सईद इज सच अ वाइब्रेंट पर्सनैलिटी एंड हिज कलेक्शंस आर सो वाइब्रेंट कि इस फोटोग्राफ हैज इट्स ओन वाइब्रेंसी विदाउट इवन हैविंग कलर। बड़ी खूबसूरती है इस इमेज के अंदर। ट्रू। So that's why I think it's one of the best images out there. So ये हो गई। तो next Okay, so next इनकी हम बात कर रहे हैं, she is actually, इनको fashion terms में हम doyen of fashion भी कहते हैं, क्योंकि ये जो एक नेम है ये पाकिस्तान में इतने टाइम से है और ये इतना सेलिब्रेटेड अवार्ड विनिंग नेम है, विच इज ऑफ कोर्स माहीन खान। अच्छा, एक छोटी सी जी जो आपने टर्मिनोलॉजी, हाँ इसको doyen is a French word, basically इसके मतलब कुछ इस हिसाब से कि she is like one of the legends or one of the grandmasters or one of the best। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। तो और आपको पता है माहीन खान तो उन कुछ चंद नामों में से है जो कि नॉट ओनली कि उन्होंने रॉयल्टी को भी ड्रेसअप किया, बट शी इज़ ऑल्सो समवन जो कि हॉलीवुड में भी कॉस्ट्यूम्स भी बनाती रही, एंड ऑफ कोर्स इनकी हिस्ट्री इज़ एज ओल्ड एज पाकिस्तान इटसेल्फ। तो वो चीज़ खुद इतनी बड़ी बात है कि कि वो माशाल्लाह इतनी एज में उनकी वो अभी भी शी इज़ एक्टिव एंड शी स्टिल डिज़ाइंस। तो ये इमेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इमेज इज़ एक्चुअली फ्रॉम द 90s। और ये ऑफ कोर्स वो ज़माना है कि व्हेन शी वाज स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट विद कट्स एंड जिस तरीके की उस ज़माने के एक ऑल्दो क्लोथ्स उस ज़माने में बुटीक का फैशन नया नया आया था, तो बुटीक्स वर वेरी मॉडेस्ट, बट माहीन खान वाज ऑलवेज नोन टू बी वेरी आउट देयर, बट एवॉन्गार्ड भी एक मैं लफ्ज़ आपको बताता चलूँ, यानी अहेड ऑफ इट्स टाइम। तो वो माहीन खान की हमेशा अच्छी बात ये रही कि वो हमेशा अहेड ऑफ हर टाइम रही। आपके साथ ना कभी ABCD ऑफ फैशन? जी, हम ABCD ऑफ फैशन जरूर करेंगे। आई थिंक इट विल बी बहुत जरूरी है जी समझने के लिए। कभी कभी हम ना फैशन की ऐसी वीडियोस देखते हैं, हमें समझ नहीं आती ये बातें क्या हो रही हैं। नहीं, एंड आई थिंक पाकिस्तानी ऑडियंस को ये सब वर्ड्स और एक तरीकाकार बहुत जरूरी है एजुकेट करना, सो कि हम भी समझ सकें, क्योंकि दीज आर द वर्ड्स टू यूज। सो अच्छा, इसमें एक खास बात क्या है, मतलब ये पिक्चर उनकी बहुत फेवरेट क्यों है? इस वजह से भी है, आपको याद होगा हमने एक प्रीवियस वीडियो भी की है जिसके अंदर हम बीबी की बात कर रहे थे, जो कि एक बहुत मशहूर मॉडल थी 80s एंड 90s की। तो दिस इज़ वन ऑफ हर स्ट्रॉन्गेस्ट शूट्स। और अगर आप इस फोटो को भी थोड़ा जूम करके देखें या अगर आप इस फोटो पे नज़र डालें तो हर एक्सप्रेशंस आर वेरी फेरोशियस, एक बहुत वाइल्ड सी उनकी एक है। एंड बीबी वाज नोन फॉर दिस। मैं ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हर आईज एंड द वे शी यूज्ड टू लुक इनटू द कैमरा वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज़ व्हाई माहीन खान ऑल्सो लव्स दिस फोटोग्राफ। तो एंड ऑब्वियसली देखें 90s एक वैसे भी बड़ा एक्सपेरिमेंटल एरा था फैशन, फिल्म, म्यूजिक सबके लिए। तो आई थिंक इस वजह से भी दिस इज़ वन ऑफ माहीन्स फेवरेट। वैसे मुझे मैं माहीन के बारे में कुछ ऐड करना चाहूँगा। उनका एक बेसिक प्लेन ब्लैक कुर्ता भी होगा ना तो वो बोलेगा जी। कि इनफैक्ट डिजाइनर आप कुर्ता है। ये चीज़ देखें कि इवन व्हेन शी वाज डूइंग गुलाबो, जो कि एक बहुत ही ट्रक आर्ट इंस्पायर्ड टी शर्ट ब्रांड था, लेकिन उसकी भी एक अपनी सिंप्लिसिटी भी थी और एक अपनी फन और यूनिकनेस थी, जो कि एंड इवन व्हेन माहीन आंटी, और माहीन आंटी हम उनको कहते हैं बाय द वे, तो माहीन आंटी जब वो एक्चुअल में सिल्क्स पे भी काम करती हैं जिस पे देयर इज नो सॉर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी,
वो भी इतना खूबसूरत लगता है कट्स पे, बिकॉज आई थिंक शी इज द क्वीन ऑफ सिलुएट्स। उनके जैसी जो एक सिलुएट को रैप करने की या सिलुएट बनाने की जो तरीका है ना, किसी बहुत कम लोगों को नहीं हो सकता। वो क्रिएटिविटी है। जी जी बिल्कुल। सो नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं असलान, ये एक ऐसा ब्रांड है कि शायद क्योंकि हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ सना सफ़ीनाज वगैरह नाम इतने बड़े हैं कि बाकी नाम शायद उनके सामने छोटे पड़ जाते हैं, बट जो ये नाम है ये फैशन इंडस्ट्री में बहुत पसंद किया जाता था। आउटसाइड ऑफ द इंडस्ट्री ये नाम इतना शायद लोग नहीं जानते। इट इज़ कॉल्ड बॉडी फोकस म्यूजियम। ये एक बहुत पॉपुलर ब्रांड था और इनके पीछे जो मेन पर्सन है वो है ईमान अहमद। ये ब्रांड अब नहीं एग्जिस्ट करता अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ईमान फॉर हर ओन पर्सनल रीजंस स्टॉप्ड डिज़ाइनिंग। लेकिन इनकी जो फोटोग्राफ्स थी ना और जो इनकी रिसर्च होती थी, आई थिंक उनको कोई डिज़ाइनर नहीं बीट कर सकता। मतलब एक जो ओवरऑल आप कहना चाह रहे हैं कि जो शूट्स की जी एक जिसको हम शुरू में भी डिस्कस कर रहे थे, जो एक एडिटोरियल कॉन्सेप्ट जो ईमान लेके आती थी, और इनके कॉन्सेप्ट्स के नाम भी बड़े निराले होते थे। ये एक्चुअल में कोई छोटा मोटा से ऐसे कोई नाम नहीं लेके आएंगी जैसे कि आजकल हो जाते हैं कि कोई फ्रेंच बस आपने वर्ड का नाम डाल दिया और आपने कहा अच्छा दिस इज व्हाट इट इज। तो ये ये एक्चुअल में बहुत रिसर्च काम करती थी। अगर ये आप फोटो देखें तो इसके अंदर भी इन्होंने एक पूरा ट्राइबल लुक दिया है। मुझे ये फोटो, मैं तो जी आशिक हो गया और ये बहुत खूबसूरत फोटो है। इसके अंदर पाकिस्तान की ऑब्वियसली उस वक्त की टॉप मॉडल्स हैं, आमना इलियास सेंटर में है इसके। तो ये जो इमेज है, of course not only did it utilize the beautiful dusky models of Pakistan, but it also had its own way of showing tribal culture। और ये नहीं था जिसको हम कहते हैं कि इन्होंने कोई appropriation कर ली, इन्होंने एक actual proper ट्रिब्यूट पेश किया। एंड द वे शी हैज़ डन हर क्लोथ्स, ये एक्चुअली इनकी फोटोशूट भी है और ये इन्होंने रनवे पे भी दिखाया था। तो इट इज़ दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी पॉपुलर इमेज। एंड ऑफ कोर्स इसलिए भी बहुत पॉपुलर है बिकॉज ईमान डजंट ड्रेस और डिज़ाइन एनी मोर जो वो पहले करती थी। तो अब जब उनका काम देखा जाता है तो वाकई लगता है कि दिस वॉज बियॉन्ड द यस एवॉन्गार्ड। हाँ जी। सो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको उनको उस वक्त पे नहीं सेलिब्रेट किया जाता, कुछ साल बाद आपको रियलाइज होता है ओ शिट। एंड आई ऑनेस्टली विश दैट शी रिटर्न्स। आई थिंक शी इज सच अ गुड डिजाइनर। अगर ये रिटर्न करें तो ये अभी भी बहुत से डिजाइनर्स को शी कैन गिव अ रन फॉर देयर मनी। जो नेक्स्ट जी है वो बताइए। अच्छा नेक्स्ट हमारे जो है ये मेंस वेयर का एक बहुत फेमस नाम है जी। और आप गली में जाते हुए भी किसी पूछेंगे जी बड़े बड़े मर्दों के डिजाइनर बताएं, तो पहला नाम यही आएगा। बिल्कुल पहला नाम यही आएगा। दिस इज ऑफ कोर्स अमीर अदनान। अमीर अदनान एक ऐसा नाम रहा है जब से ही इज बीन देयर, तो इनकी एक कहते हैं ना मासेस में भी हिट है, फैशन में भी हिट है। और इनकी थोड़ी सी मैं आपको मज़े की हिस्ट्री दूं जो कि हम और वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ भी मैं दे दूं तो अच्छा है कि ही इज़ द ओनली डिज़ाइनर मेंसवेयर डिज़ाइनर जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के लिए शेरवानी डिज़ाइन की थी, जो कि उन्होंने अपनी मीटिंग में पहनी इन इंडिया विद अटल बिहारी वाजपेयी साहब। सो दिस शेरवानी वाज सो पॉपुलर कि यहाँ तक कि इंडिया में पीपल वांटेड टू have the same thing. Vajpayee Saab wanted his Sherwani. So that is how popular अमीर अदनान है। तो अमीर अदनान की जिस फोटो की हम बात कर रहे हैं, ये फोटो भी बड़े मजे की है। दिस वाज अ फोटो इन द 90s और ये शूट हुई थी यूएसए के अंदर। पहले तो ये फोटो जब मेरी आंखों से गुजरा तो मुझे लगा कि ये शायद कोई अंग्रेजों का कारनामा है। ये तो हमारा हो ही नहीं सकता ना जिस तरह का हुआ होगा। I'm not talking about कि उन्होंने कपड़े क्या पहने हुए, जो थीम सेट की हुई है और जो कलर पैलेट सेट किया हुआ है। इस तरह कलर पैलेट हमारे शूट्स में एक बहुत वार्म टोन्स पे और एक बहुत डेजर्ट कलर्स पे। अगर आप नोट करें जो उसमें पैंट्स पहनी हुई है मेल मॉडल ने, दीज पैंट्स आर एक्चुअली डिजाइन्ड बाय अमीर अदनान। तो ये जो पैंट्स इन्होंने पहनी हुई है इसके ऊपर ये बहुत एक मेजर हिट भी उस जमाने में रहा। और ये फोटोशूट जो है ये ऑब्वियसली यूएसए के अंदर भी लोगों ने सोचा कि हु इज़ दिस डिज़ाइनर, बिकॉज ऑब्वियसली इमेजिन ये तो हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं कि पाकिस्तानी डिज़ाइनर गोज इंटरनेशनल, बट अमीर अदनान वेंट इंटरनेशनल इन द 1990s, सो इट्स अ वेरी बिग डील। तो यू नो सो दिस इज व्हाई दिस इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये उनकी फेवरेट भी है। इट्स वन ऑफ हिज फेवरेट्स। यस दैट्स ग्रेट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट जी
जिनकी हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, ये इनका मैं बताता चलूँ दैट शी इज़ एन अवार्ड विनर नॉट फ्रॉम पाकिस्तान बट फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस से कुटोर के ऊपर अवार्ड मिलना इस हिसाब से है कि जैसे आपको ऑस्कर मिला हो किसी एक्टर को, या कांस फिल्म में आपको पाम डियोर मिला हो। तो इट्स मतलब सबसे बड़ा खिताब, जी सबसे बड़ा खिताब है कि आपको कुटोर का अवार्ड मिले फ्रॉम फ्रांस। एंड नीलोफर शाहिद अकलौती पाकिस्तानी कुटोरियर हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। एंड इट्स एन अचीवमेंट ऑन इट्स ओन। और बहुत कम ऐसे डिज़ाइनर्स आए हैं पाकिस्तान में जो कि प्रूव कर सकें अपने ट्रेडिशनल वेयर से। शी डज नॉट मेक वेस्टर्न वेयर, शी ओनली मेक्स ट्रेडिशनल वेयर। और उनका ट्रेडिशनल वेयर इज यू नो समथिंग दैट पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव अप्रिशिएटेड। तो इन्होंने ऑब्वियसली शी हैज़ डन वेस्टर्न वेयर बट नॉट as a sellable item. So इनका जो ट्रेडिशनल वेयर है, even that फोर्टे जो है, जी इनका फोर्टे है। तो इसकी जो ये इमेज आप देख रहे हैं, दिस इज एक्चुअली बाय अतर शहजाद, ऑब्वियसली द डुओ ऑफ अतर शहजाद। उनसे तो बड़ा यू नो एक उस वक्त में तो कोई नाम नहीं था। इसमें भी जो आप देख रहे हैं, द मॉडल इज ऑफ कोर्स बीबी अगेन। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बीबी एक बहुत बड़ी सुपर मॉडल थी अपने टाइम की। 80s एंड 90s में बीबी वाज अ सेलेबल आइटम। इनसे बड़ा यू नो नाम बहुत मुश्किल से आता था। तो 80s की एंड में 90s में। तो ये जो इमेज है आप देखें, दिस इज़ इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट। और ये इतनी खूबसूरत एक इमेज इन्होंने शूट की हुई है विथ हर बीइंग इन रेड एंड गोल्ड। और पीछे वो बिल्कुल एक सहरे का जो एक वो ब्राउन एंड ग्रीन्स हैं उसके बीच में, वो इतना ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट है। मुझे जो सबसे प्यारी बात लग रही है कि आप इसमें इस जोड़े की, पता नहीं आप मेरे से एग्री करते हैं कि नहीं, आप इसमें इस जोड़े की एक एक सिलाई देख सकते हैं कि ये किस तरह से सिला हुआ है जोड़ा। बिल्कुल ठीक है, इसलिए भी हो सकता है उनका ये फेवरेट। जी देखिए, कुटोर का मतलब भी मैं बताता चलूँ, लोग हमारे यहाँ समझते हैं कुटोर मींस समथिंग फ्रॉम द रेड कार्पेट या अवार्ड के लिए कोई ड्रेस। इट्स नॉट। कुटोर का एक्चुअल फ्रेंच मायने है कोई चीज़ जो कि सिलाई हुई भी हो, जो कि स्टिच्ड हो, हैंड स्टिच्ड काम को कुटोर कहते हैं। तो हैंड स्टिचिंग जो होती है ना, वो बहुत कम लोग हैं जो कि इतनी परफेक्शन से कर सकें, बिकॉज उसमें बहुत मेहनत लगती है। दिस इज नॉट मशीन वर्क। तो नीलोफर शाहिद इज ऑब्वियसली वन ऑफ द फ्यू जो कि आज भी अपने इसी काम की वजह से शी प्रूव्स अ मेटल। दैट्स ग्रेट। तो ये तो बहुत खूबसूरत इमेज है। मतलब लाइक आप कह रहे हैं कि ये 90s का है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी रीसेंट कैंपेन जी नहीं, दिस इज इसलिए ये क्लासिकल। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सो नेक्स्ट चलते हैं जी। सो नेक्स्ट हमारे पास ऑफ कोर्स इस वक्त की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्राइडल डिज़ाइनर्स हैं, जबकि although her bridals sell most, but she is very experimental with everything. And of course ये है शैला चतुर। शैला चतुर की थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊं तो ये कराची बेस्ड डिज़ाइनर हैं, और इनका जो काम है ये भी क्योंकि हैंड वर्क पे बहुत फोकस करती हैं, तो ब्राइड्स लव गोइंग टू शैला। और इनका जो काम है वो बहुत इंट्रिकेट है, और इनका जो एक स्पेसिफिक एम्ब्रॉयडरी करने का तरीका है, अब इस वक्त इट्स द मोस्ट पॉपुलर। लेकिन अगर ये आप इमेज देखें, ये कुछ साल पहले की हैं जब शी यूज्ड टू बी एक्सपेरिमेंटल विथ हर लुक्स एंड विथ हर शूट्स। तो ये जो आप शूट देख रहे हैं, दिस इज़ फॉर डीवा। ये डीवा के लिए इन्होंने शूट किया था, और ये रिजवानुल हक जो कि बहुत मशहूर फोटोग्राफर हैं, फैशन फोटोग्राफर हैं, ये उन्होंने शूट की थी ये इमेज। और इस इमेज के अंदर ऑफ कोर्स एज यू कैन सी, आप अगर जूम इन करें तो आपको दिखेगा आमना इलियास है। और आमना इलियास नहीं है। इट इज इसकी खूबसूरती। जी एग्जैक्टली, इट इज़ अ फॉलन एंजल का एक पूरा उन्होंने कॉन्सेप्ट इसके अंदर प्ले किया था। और ऑल्दो ये एक बहुत ही एक्शन इंस्पायर्ड सॉर्ट ऑफ पेंटिंग इंस्पायर्ड भी आप कह सकते हैं शूट, बट इट हैज़ इट्स ओन ऑपुलेंस एंड डिज़ाइन। एक बड़ी खूबसूरत वो लग्जूरियस सी इसकी फीलिंग भी है। एंड यू नो बहुत कम ऐसी शूट्स होती हैं इसमें इतनी सारे एक्सप्रेशंस आपको एक साथ देखने को मिले। आई मीन अगर आप आमना इलियास का इसमें फेस देखें तो शी हैज़ अ वेरी यू कैन कॉल इट अ वेरी फियर्स फेस, एक बड़ा इंटेंस उनका वे है ऑफ लुकिंग इनटू द इमेज। अच्छा, मेरा ना एक किसी इस तरह के जो एडिटोरियल शूट्स होते हैं, मैं ना अक्सर उसको इस एंगल से देखता हूँ, पता नहीं है आप मेरे से एग्री करते हैं कि नहीं। मेरे नज़दीक वो एडिटोरियल शूट सबसे अच्छा होता है
जिसको आप तस्वीर को इस एंगल से देखें, इस एंगल से देखें, वो तस्वीर आपको देख रही हो। जी बिल्कुल, गेटिंग माय पॉइंट। और आपको एक्सप्रेशन हर एंगल से डिफरेंट फील हो रहे हो। सो इस तस्वीर में ये खूबी है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इसको अभी बैठे बैठे ये टेस्ट किया है और ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे शाहजहां, शैला इज फेमस फॉर ब्राइडल वेयर, राइट? लेकिन उनकी ये तस्वीर जी तो मैं ब्राइडल से हट कर एक्सपेरिमेंटल है। वही मैं आपको बता रहा था कि अब वो बहुत ब्राइडल की तरफ उनका रुझान है। ये थोड़े साल पहले दिस इज जी आई बिलीव ये 2013 की या 14 की इमेज है। तो उस वक्त शी वाज स्टिल एक्सपेरिमेंटल, व्हिच आई अगेन होप कि शी स्टिल डज, बिकॉज आई थिंक शैला इज द सॉर्ट ऑफ पर्सन कि वो चाहें तो एक्सपेरिमेंटल में भी इतना अच्छा कर देती हैं कि पीपल कांट कम्पीट विद हर। स्पेशली अगर हम उनके सोलो शोज की बात करें तो आई डोंट थिंक एनीवन डज अ बेटर सोलो शो देन शैला। सो नेक्स्ट चलते हैं जी। जो हम नेक्स्ट जा रहे हैं, ही इज एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट डिजाइनर्स एंड अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन आल्सो। सो जी आप बता दीजिए नाम। नोमी अंसारी। तो नोमी भाई का अगेन सॉरी आपको लगेगा मैं माहीन आंटी, नोमी भाई सब मेरी फैमिली है, बट यू नो it's like that, but नोमी भाई जो हैं उनकी बड़ी एक खासियत है अगेन कि वो कलाइडोस्कोपिक कलर्स इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जहाँ पे एक वो कॉटन पिंक होगा तो वहाँ पे एक शॉकिंग ब्लू भी होगा। तो ही इज़ वेरी गुड विद मिक्सिंग कलर्स। इस फोटो की बड़ी मज़े की बात यह है कि अगर आप नोट करें तो ही हैज़ नॉट यूज्ड अ लॉट ऑफ कलर्स। जितने आपको कलर्स दिख रहे हैं वो एक बैकग्राउंड में है, बट हिज आउटफिट इज मोनोक्रोम, इट्स जस्ट वन कलर। तो इस फोटोग्राफ की आई थिंक सबसे बेस्ट बात यह है कि इट इज़ सो इंटरनेशनल द वे इट्स डन। एक बहुत कूल सा एक इसके अंदर ना एक व्यू आता है एंड दिस इमेज नोमी ने खुद के साथ एक्सपेरिमेंट कर दिया। नोमी इज वेरी ग्रेट विद एक्सपेरिमेंटिंग। मैं आपको एक बात बताऊं जरा, बड़े मजे की बात है, नोमी की अगर आप फ्यू फर्स्ट कलेक्शंस देखें ना तो उसमें कलर नहीं है। वो ब्लैक अच्छा, हम पाकिस्तानी ना, हम पाकिस्तानी क्या हम आवाम जी हम समझते हैं नोमी अंसारी का वो रंग बिरंगा एक मजाक उड़ाता हूँ अक्सर अपने दोस्तों के साथ। आप माने पता नहीं आप पता मेरा मजाक ना उड़ा लें इस बात पे। नोमी अंसारी की कलेक्शन आई कोई ना, मतलब मायों की या मेहंदी की, तो फिर वो पूरी लिबर्टी पे बिकी ना। तो ये बात तो देखें आई थिंक इससे बड़ी तो कोई बात नहीं हो सकती। वो इतना पसंद किया गया, मतलब वो रंगों को, उससे पहले हम बड़ा रंगों में इतने ज्यादा कलर्स एक ड्रेस पे नहीं होते थे। वो मेहंदी की वाइब भी चेंज कर दी नोमी ने एक सर्टेन टाइम तक। वो पूरी जिस शादी में जाते थे वो आपको नोमी अंसारी वाला सिग्नेचर लहंगा नजर। और मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं जी, और वो बिकॉज इतना बिकता है तो ही वो इतना कॉपी होता है, जो कि आई थिंक इज अ वेरी बिग टेस्टमेंट टू नोमीज डिजाइन। ये इमेज हम देख रहे हैं ना, तो ऑल्दो इसमें वो कलर्स नहीं है, बट इस इमेज की बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक बड़ा फ्लैपर एक डिजाइन होता है 1920s एंड 30s का अमेरिका में, तो ये उसको उन्होंने थोड़ा सा प्ले अराउंड किया, द फ्लैपर ड्रेस। तो ये जो शूट है ये डीवीज ने की थी और इनकी कलेक्शन का नाम था ग्रेविटी। तो ये बड़ी जूल टोन्स पे एक आई थी, बहुत प्यारी तस्वीर, बहुत इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फोटो। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ कोर्स सना सफीनाज। मैं सना सफीनाज का नाम पहले भी ले चुका हूँ। जब हम ब्रांड्स की बात करते हैं तो सना सफीनाज आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स पाकिस्तानी डिजाइनर्स में जो एक एक तो बिगेस्ट ब्रांड जी, मैं इसको कहूंगा मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड। बिल्कुल, मतलब मैंने नहीं देखा कि सना सफीनाज ने किसी दौर में डिप देखी हो जी, वो अभी तक रेलेवेंट है। और आई थिंक उनकी रेलेवेंसी का सीक्रेट भी ये है कि वो कभी भी थकती नहीं है। ऐसी बहुत कम डिज़ाइनर्स हैं और बोथ सना एंड सफीनाज मैंने उनको देखा है कि वो 24/7 भी अगर काम करना पड़े वो करती हैं, एंड आई थिंक दैट्स द सीक्रेट बिहाइंड देयर सक्सेस। और अगर आप देखें उनकी टीम में ये नहीं है कि अच्छा हम सना सफीनाज है, उनकी टीम बहुत बड़ी है। इसमें आई वुड रियली लाइक टू मेंशन जो उनके इस वक्त क्रिएटिव डायरेक्टर है मोहसिन तवस्सुली, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है कि वो उसको कॉन्स्टेंटली फ्रेश रखते हैं। तो सना सफीनाज आई थिंक एक ऐसा वाहिद ब्रांड है जो कि जितना एक्सपैंड होता है उतना अच्छा होता है जी, जो कि अगर आप कंपेयर करें टू समथिंग लाइक खादी, तो खादी को not expand as well. नहीं, तो थिंक इज कि जो हमारे डिजाइनर्स भी हैं जब वो रिटेल में आते हैं जी, तो रिटेल में तो बहुत कम लोग कामयाब हुए हैं ना, बहुत कम, जिसमें से सना सफीनाज तो आई थिंक सबसे सक्सेसफुल है। हाँ। अगर हम माहे की बात करें जो कि उनकी लोअर कॉस्ट पे क्लोथिंग है, वो तो ऐसे बिकती है कि मेरे ख्याल से कि लोग उसको थान के थान भी खरीद लें तो उनको कम पड़े। लॉन की भी जो उनकी हल्की वाली कह रहा हूँ, मतलब थोड़ी जो
इकोनॉमिकल है, मजलन सॉरी मुझे प्रोनाउंसिएशन का मसला है, तो वो भी आती है और पता लगता है कि वो खत्म हो बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। सो यस, सो हम पिक्चर की बात करते हैं, सना सफीनाज की बात हो गई। सॉरी हाँ, वो आई थिंक आई गेट सो एक्साइटेड अबाउट सना सफीनाज पे हम कोई लगता है कि 2-2.5 घंटे बातें हो सकती हैं, मतलब उनकी सक्सेस, उनका केस स्टडी होना चाहिए जो फैशन स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए। आप बिल्कुल सही कि आपने क्रिएटिविटी भी दिखानी है और पैसे भी कैसे कमाने हैं अपनी ब्रांड इमेज को चेंज करते हुए और अपने ब्रांड इमेज और विजन से ना हटते हो। बिल्कुल, मतलब सना सफीनाज अभी तक रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि उन्होंने क्या क्या किया, ये बाकी एक केस स्टडी होनी चाहिए जो फैशन स्कूल्स में पढ़ानी चाहिए पाकिस्तानी एटलीस्ट। हाँ जी, सो तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं अरसलान, ये एक्चुअली सना सफीनाज की शूट थी विद द लेट ज़ारा आबिद, और ये बहुत इंटरेस्टिंग इमेज है। इसको बहुत एक स्पेस लाइक या फैंटेसी लाइक स्पेस में इसको लिया गया है, जो कि जिब्रान जमशेद एक फोटोग्राफर है, उनके साथ इन्होंने काम किया था। और सना सफीनाज की जो बात एक बहुत अच्छी है कि अपनी फ़ोटो शूट्स में एक्सपेरिमेंट बहुत करती हैं। यस, वो एक्सपेरिमेंट नज़र भी आता है उनके शूट्स में। जी बिल्कुल, अगर आप देखें भी ना तो उनकी एक बहुत मज़े की बात ये है कि दे डोंट स्टॉप विद वन फोटोग्राफर। अगर हम फोटोग्राफर्स की भी बात करें तो वो हमेशा बहुत सारे फोटोग्राफर्स के साथ काम करते हैं, विच इज़ वाई उनके काम में हमेशा एक फ्रेशनेस रहती है जो कि बाकी डिजाइनर्स, क्योंकि एक सेलेक्टिव डिजाइनर के साथ काम, फोटोग्राफर के साथ करते हैं, एंड मॉडल्स भी, उनके मॉडल, मेकअप आर्टिस्ट, उनके वो फिर एक सेट बन जाता है। विद सना सफीनाज, ऑल्दो दे हैव देयर फेवरेट्स बट दे स्टिल लाइक टू एक्सपेरिमेंट, व्हिच ऑब्वियसली मेक्स देम सना सफीनाज। सो ये क्या इस तस्वीर की क्या खूबी थी? अच्छा, obviously सफीनाज की फेवरेट, I think one of the first things of course is the way it is made. I mean it's वैसे दो तारीफ के काबिल है जी। और वो अगर आप देखें तो एक बड़ी फैंटास्टिकल, जिसको हम कहते हैं फैंटेसी बेस्ड पिक्चर है। और ये जो इनकी पूरी जिसको हम ट्रेन कहते हैं क्लोथ्स की, तो वो अगर आप देखें तो वो एक बहुत खूबसूरत वे में एम्ब्रॉयडर्ड है, और उसकी डिटेलिंग भी आपको बड़ी नजर आ रही है, बहुत एम्बेलिशमेंट के ऊपर काम हुआ हुआ है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन टिश्यू नेट्स एंड ऑर्गेन्जा एंड सिल्क्स, एंड ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट सना सफीनाज इज सो पॉपुलर विद। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजंस। एंड जो इनकी एम्बेलिशमेंट है बाय द वे, ऑल्दो कि अब ये इतनी कॉपी हो गई है कि शायद लोग कहेंगे कि हर डिज़ाइनर इनके जैसा बनता है, लेकिन दे वर द फर्स्ट वंस टू डू सो मेनी ऑफ दीज एम्बेलिशमेंट्स या एम्ब्रॉयडरीज। तो इस वजह से ये इमेज बड़ी पॉपुलर हुई थी और इनको भी पसंद है। सो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, जो हम नेक्स्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज़, अब तो ये पाकिस्तान में नहीं होते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जब ये पाकिस्तान में थे तो भी बहुत बड़ा काम कर रहे थे। अब के जो ये यूएई में हैं तो ये बॉलीवुड फेवरेट है। बॉलीवुड तो बहुत जी, बॉलीवुड तो आई थिंक इनके लिए बॉलीवुड जस्ट लव्स हिम, एंड ऑफ कोर्स आप गैस कर चुके होंगे फराज मनान। तो फराज मनान जो कि लेट श्री देवी से लेके करिश्मा कपूर, नाउ जानवी कपूर, तो एक बहुत इनकी अमेजिंग क्लाइंटेल है। तो फराज मनान की जो फोटो शूट्स भी थी ना, वो इस चीज़ से बड़ा हमेशा उनको आई थिंक फ़ायदा रहा कि एवरी बिग सेलिब्रिटी वांटेड टू वर्क विद हिम, एवरी बिग मॉडल वांटेड टू वर्क विद हिम। एक और बात इधर ऐड करना चाहूँगा, ये तो मॉडल और ये तो इंडस्ट्री की बात होगी ना, हर इंसान भी देखना चाहता था कि फराज मनान की नेक्स्ट कलेक्शन क्या बिल्कुल बिल्कुल, फराज मनान की नई लॉन के प्रिंट्स क्या आने वाले हैं। सो वो उधर तो मशहूर थे ही थे, लेकिन अवाम जो अफोर्ड कर सकती है वो तो बड़ी अच्छी बात, नहीं भी कर सकती वो देखना जरूर चाहती है कि फराज का क्या इस दफा काम। और अगर आप देखें तो इतने डेकेड्स फराज मनान को हो गए, ही इज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर मोर देन 2 डेकेड्स, बट उनके काम में हमेशा कोई नई चीज़ आती रही, विच इज़ व्हाट स्टिल मेक्स हिम सो पॉपुलर। आई विश कि वो अभी भी पाकिस्तान में उतने स्ट्रांगली होते जितने वो पहले थे, बट बहरहाल ही स्टिल मेक्स everyone love him. अगर आप ये इमेज भी देखें, I believe this is an image from a magazine. It's from, I believe it's from She, but I'm not completely sure about it. But ये 2003 की इनकी इमेज है। और अगर आप इमेज में जूम इन करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें कौन है, विनी। तो ऑफ कोर्स एज अ, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि विनी भी 2000s की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मॉडल्स थी। तो एवरी डिजाइनर वांटेड पाकिस्तान की, और वन ऑफ द ऐसी मॉडल्स के जिनको हर डिजाइनर ने यूटिलाइज किया है, लेकिन आई थिंक जितना अच्छा इनको फराज मन्नान ने यूटिलाइज किया है उतना किसी ने किया। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट ब्राइडल शूट थी अतर शहजाद की फ्रॉम 2003।
तो ब्राइडल शूट की ये फराज मनान है मतलब फर्स्ट कोलैब थी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी इमेजरी है। क्लोथिंग अगर आप देखें तो इट इज़ डन इन वेरी जूल टोन्स, जो कि फराज अभी भी करते आए। अगर आप फराज का अभी भी काम देखें तो वो जूल टोन्स के ऊपर होता है। मुझे जो अच्छा लग रहा है वो जो कलर पैलेट है वो ओवरऑल इमेज की वो उसके आउटफिट को कितना कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक वही बात हम शुरू में कर रहे थे, कॉम्पोजिशन। एक इमेज की कॉम्पोजिशन अगर अच्छी हो तो वो ओवरऑल ड्रेस भी और वो पूरी शूट कैंपेन बहुत अच्छी लगती है। तो दैट इज इन हियर एज वेल। एंड ऑफ कोर्स फराज मनान और ये लंदन के अंदर बाय द वे शूट हुई थी। सो इसी के साथ ही हमारी लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई। पता ही नहीं लगा ऑब्वियसली, मुझे लगता था कि अभी रहती है और नाम जब मैंने नीचे किया तो वो खत्म हो गई। लेकिन ये बड़ा मज़ेदार एक एक्सपीरियंस रहा। साथ साथ मुझे ज़्यादा जो मज़ा आया ना, साथ मैं तस्वीर देख रहा था और आपकी बातें सुन रहा था। आई एम श्योर कि जब आवाम भी तस्वीर के साथ वो बातें सुनेंगी तो वो उनको समझ आएगी कि क्यों ये उन डिज़ाइनर्स की फेवरेट। और बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को ज़रा अपने आवाम तक भी पहुंचाएं कि देखें फैशन जो कि हमारी आवाम हमेशा रोती है कि कि क्या हुआ है फैशन को, तो वो इन इमेजेस को देखें और समझें कि फैशन की कितनी अच्छी एवोल्यूशन है। और अभी भी जो अच्छा काम करें वो हैं, बट अब अनफॉर्चुनेटली बड़ा नॉइज़ है जिसको फिल्टर आउट करना पड़ जाता है। उस वक्त आई थिंक एवरीवन वाज डूइंग ग्रेट वर्क। हम उस वक्त हम हर डिपार्टमेंट की इम्पोर्टेंस को आई थिंक समझते। बिल्कुल। आजकल मुझे लगता है कोई मेकअप आर्टिस्ट अगर नहीं आपसे बने तो आप किसी को उठा लेंगे, वो पता नहीं आपके मूड बोर्ड को समझेगा नहीं समझेगा। फोटोग्राफर बुला लेंगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? कि आपकी पहली ये जब हम देखते हैं ना, वो मुझे इनमें प्री शूट का जो डिस्कशन है वो सारी चीजें समझ बहुत बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है डिजाइनर के फोटोग्राफर। आई थिंक अभी कहीं ना कहीं लैकिंग लगती है कि वो उठ नहीं रहे। आप देखें वो इस वजह से भी है कि उस वक्त महदूद लोग थे, कम लोग थे, बट बहुत अच्छे लोग थे, लिमिटेड और समझते थे। एंड इंडस्ट्री छोटी थी तो एवरीवन न्यू एवरीवन। अब इंडस्ट्री थोड़ी कुछ ज्यादा ही फैल गई, कमर्शियलाइज, बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज। तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा जी बिल्कुल। बहुत मजा आया ये वाली। तो मुझे लगा कि जैसे हम डिफरेंट टाइम जोन्स में घूम रहे थे, मतलब कभी हम 90s जा रहे हैं, 80s जा रहे हैं। तो ये आई होप मजीद हम इस तरह की वीडियोस आवाम तक पहुंचाएं और इंडस्ट्री की जो इस फैशन इंडस्ट्री की जो न्यूज़ है। अभी तो हमने पटारी खोली है और मुझे लगता है कि मतलब वही हम जैसे भी बीच में शूट के दौरान भी मैं कह रहा था कि अगर हम सिर्फ सना सफीना की बात करते हैं तो हमें तो एक पूरी वीडियो उन पे चाहिए। बिल्कुल। कभी हम मतलब किसी भी डिजाइनर को उठाएं और उनकी जो थीम है या उनकी जो एक वो जो कहना चाह रहे हैं, वो हम सब विजन जो वो बताना चाह रहे हैं, उन पे हम बैठ के बातें एनालाइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सो बहुत मजा आया। थैंक यू अगेन अपना टाइम देने के लिए और हमारे AKBS के व्यूवर्स को एजुकेट करने के लिए, कि फैशन इंडस्ट्री के हवाले से एजुकेट करने के लिए कि ये वैसी इंडस्ट्री नहीं है जो देखने में कुछ और लगते हैं, अंदर इसके अपने डायनामिक्स में, जैसे हमेशा कह रहा हूँ, कुछ और ही है। बिल्कुल। सो बहुत शुक्रिया। थैंक यू अरसलान। सो आई होप आपको ये हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने हमें ज़रूर बताना है कि आपकी फेवरेट फैशन की जो एक तस्वीर है वो कौन सी है, और अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और शाहजहां को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।